10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 त्रिभुज की लास्ट एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। 10 में है एक पोल, एक खंबा 18 मीटर ऊंचा है। तो माना वो खंबा ए बी 18 मीटर, उसके शीर्ष से 24 मीटर एक तार बंधा है। ऐसी तार है जो जमीन से बंधा है। तो हमें निकालना है कि वो उसके आधार से कितनी दूर, यानी कि BC को हमें फाइंड करना है। तो खंबा AB इजिकल टू 18 मीटर और तार AC इजिकल टू 24 मीटर, ये तार बंधा है। तो समकोण त्रिभुज ABC में B पे 90 बनेगा, क्योंकि खंबा लंबवत गड़ा होता है। तो B पे 90, तो कर्ण बन गया हमारा AC। तो AC का स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस इजिकल टू पाइथागोरस फॉर्मूला AC इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC की वैल्यू 24 और AB की वैल्यू 18 प्लस BC को हमें फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर 576 इजिकल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस BC का स्क्वायर, ये प्लस है इधर आगे माइनस बनेगा, 576 माइनस 324 इजिकल टू BC का स्क्वायर। माइनस करने के बाद में 2, 5 और 2 बचेगा। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट लेते हैं, 252 का अंडर रूट पहला फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 6 जा 2 3 जा 3 21 और 3 7। तो 6 अंडर रूट 7 मीटर आ जाता है। और जहाँ पे तार आधार खंबे के आधार से 6 खंबे के आधार से दूरी बराबर 6 अंडर रूट 7 मीटर वो खंबा बंधा है। खंबे से तार बंधा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2 हवाई जहाज एयरपोर्ट से अलग अलग दिशाओं में उड़ते हैं। दोनों की स्पीड, क्वेश्चन नंबर पहले जहाज की
हवाई जहाज की चाल, पहले जहाज की चाल है 1000 किमी पर आवर, यानी कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने पूछा है 1.5 घंटे में, यानी कि समय 1/2 यानी कि 3/2 घंटे में। तो चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारी 1000 है और समय में 3/2, 2 से कट करके 500, तो 15 इतने किमी, वो 3/2 आवर में जाएगा पहला हवाई जहाज। तो दूसरा हवाई जहाज एरोप्लेन की चाल 1200 किमी पर आवर। समय दोनों 3/2 आवर के बीच में ये पूछा है कितनी इनकी दूरी होगी। 3/2 आवर चली गई दूरी दूसरे जहाज के द्वारा। एट 0 इंटू 3/2, 2 से कट करके 6 और 1800 किमी जाता है 1.5 घंटे में। वो ये हवाई जहाज यहाँ से चलना शुरू करता है। पहला जहाज इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, साउथ और ईस्ट। यहाँ से यहाँ तक वो चला 1500 किमी, और ये दूसरा जहाज यहाँ से चला 1800 किमी। तो ये ए और बी पे पहुंच जाते हैं। तो ये पूछा है ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी दूर गए हैं वे। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ये 90 का बनेगा ओ पे, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो हमें कर्ण निकालना है AB² इजिकल टू OA² प्लस OB²। OA की वैल्यू है हमारी 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर आएगा 225 के साथ में 4 0 प्लस 324 के साथ में 4 0, दोनों को प्लस करके AB का स्क्वायर इजिकल टू 4 0 तो 7 है ही दोनों के, 9 4 और 5।
तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 4, 5, 9। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 003 और 6 और 1। इतने किमी उनके बीच की डिस्टेंस होगी 3/2 आवर के बीच में। अब क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दो खंभे जिनकी ऊंचाई, एक खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है और एक खंभे की ऊंचाई 11 मीटर है, जबकि इनके बीच की मेन जमीन पे इनकी डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी पहला खंभा जिसकी हाइट 6 मीटर, दूसरा खंभा सी डी जिसकी हाइट 11 मीटर। इनके बीच की जमीन पर इनके फुट के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी कि बी और डी की डिस्टेंस 12 मीटर है। इसने पूछा है इनके इनके शीर्षों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो लिखते हैं ए बी खंभा = 6 मीटर, सी डी खंभा = 11 मीटर। दोनों के जमीन पर दोनों के बीच की दूरी बराबर 12 मीटर। तो हमें निकालने के लिए 6 ए बी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एफ पर काटती है। जो बी डी 12 है तो ए एफ भी 12 होगी, 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा। ये पूरी 11 है तो डी एफ हमारी 6 मीटर हो गई, तो सी एफ हमारी 5 मीटर हो जाएगी। ए एफ पैरेलल बी डी खींची, ए बी इक्वल एफ डी = 6 मीटर। तो सी एफ हमारी हो गई 11 - 6 = 5 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ए एफ सी में हमें कर्ण निकालना है। कर्ण का मीन ए सी, तो ए सी का स्क्वायर = ए एफ का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर।
ए एफ की वैल्यू क्या है हमारी, ए एफ की वैल्यू है 12, सी एफ की वैल्यू है 5, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस करते हैं 169। ये ए सी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 169। तो ए सी हमारी हो जाएगी अंडर रूट, इधर स्क्वायर है इधर जाकर अंडर रूट बनेगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 13 मीटर। तो इनके शीर्षों के बीच की दूरी, दोनों खंभों के शीर्षों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर है। ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक राइट ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 13 ज्ञात है ट्रायंगल ए बी सी सी इजिकल टू 90, सी 90 है तो सी पे 90 बनाना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल था जिसके बारे में बात की जा रही है, सी पे 90 है तो यहाँ पे 90, ए और बी, डी ए सी में कोई पॉइंट है, ए सी में कोई पॉइंट डी है तो यहाँ पे डी है, और बी सी में कोई ई है, ज्ञात में सी 90 और डी ए सी पर तथा बिंदु डी ए सी पर तथा बिंदु ई बी सी पर स्थित है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। उपपत्ति ट्रायंगल डी सी ई में लेते हैं, डी सी ई में डी ई का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ई सी का स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। अब बड़े ट्रायंगल में लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी में फिर सी 90
तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब लेते हैं ट्रायंगल ए किस में है, ए ट्रायंगल ए ई सी में लेते हैं। ए ई सी में सी पे 90, तो ए हमारा कर्ण हो गया, कर्ण ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये नंबर 1 बन जाती है। ऐसे बी डी ट्रायंगल में लेते हैं। बी डी में कौन सा है, ट्रायंगल डी सी बी में लेते हैं। डी सी बी में ए हमारी आ गई, बी डी को निकालना है। अब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, दोनों को प्लस करते क्या आ जाएगा, इधर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर के साथ में बी सी स्क्वायर लिखते हैं प्लस ई सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। देखो इन दोनों की वैल्यू क्या है, इन दोनों की वैल्यू की जगह हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस लास्ट के दोनों की जगह ई सी और डी सी के स्क्वायर की इक्वल टू डी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।